हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। वन वीडियो वन टॉपिक की जो सीरीज़ आपके एक्ट की स्टार्ट की गई है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आप देखिए अभी तक 2 एक्ट कंप्लीट किए गए हैं, पॉक्सो एक्ट एंड एक और एक्ट है, आप उनको प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आज हम द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कराएंगे। देखिए आपकी जो क्लासेज हुई हैं उनमें हमने पहले इंपॉर्टेंट एक्ट लिए थे, उनमें कुछ सेक्शंस जो हैं वो नहीं हुए एक्ट में, ठीक है। तो उनको आप क्या करिए, जो सेक्शन नहीं हुए हैं, जो प्रैक्टिस सेट में उन सेक्शन को जब कराया गया है तो वहाँ से आप उनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँचे। ओके, पहला क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य में किस वर्ष में बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया? 36वां वर्ष, 37वां वर्ष, 38वां वर्ष या 39वां वर्ष? तो इसका राइट ऑप्शन है 37वां वर्ष। ये हमने कल आपको शॉर्ट नोट टाइप का टेलीग्राम चैनल पर बताया भी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बाल श्रम निषेध अधिनियम विनियमन अधिनियम 1986 किस वर्ष लागू किया गया? तो ये यहीं से आपको देखने को मिल रहा है कि 1986 में इसको लागू किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की कौन सी धारा बच्चे शब्द को परिभाषित करती है? तो ये बच्चे शब्द को परिभाषित करती है सेक्शन 2। ये खा भी लिखकर आ सकता है, 2 भी लिखकर आ सकता है। ओके, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 की कौन सी धारा उपयुक्त सरकार को परिभाषित करती है? तो यहाँ पर जो उपयुक्त है इसका मतलब है समुचित। ओके, क्या है इसका मतलब? समुचित सरकार। तो जब आपको पीडीएफ देंगे तो वहाँ पर इसको करेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो सेक्शन 2(1) है, 2 का भी लिखकर आ सकता है, 2A भी लिखकर आ सकता है। ओके, तो उसको समुचित सरकार के बारे में उसमें परिभाषा मिलती है। ओके, नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2(5) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो 2(5) में किसकी परिभाषा मिलती है? कार्यशाला की, परिवार की, सप्ताह की या बच्चा की? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है वो परिवार है। 2(5) सेक्शन 2(5) में फैमिली की डेफिनेशन मिलती है। क्वेश्चन 6 है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2(9) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि 2(9) में किसकी परिभाषा मिलती है? तो बच्चे की, कार्यशाला की, सप्ताह की या परिवार की? ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। 2(9) में सप्ताह की डेफिनेशन मिलती है। तो जब हमने आपको सेक्शन कराए थे तो उसमें इसको डिफाइन नहीं किया था, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। ओके, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 के तहत उपयुक्त सरकार में शामिल है, उपयुक्त या समुचित सरकार में शामिल है। तो समुचित सरकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों ही सरकारें आती हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे का अर्थ है। तो 1986 में जो बच्चा वर्ड लिया जा रहा है, ये बाल वर्ड, बालक वर्ड लिया जा रहा है। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी ना की हो उसको बालक की श्रेणी में लेंगे। सभी एक्ट में बालक की जो श्रेणी है, बालक की जो आयु है वो अलग अलग दी गई है, उनको आप लिख लीजिएगा कहीं पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2(10) में को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो जो 2(10) धारा है, सेक्शन है, उसमें किसकी परिभाषा मिलती है? बच्चा की, सप्ताह की, समुचित सरकार की या कार्यशाला की? तो इसमें कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप की डेफिनेशन 2(10) में मिलती है। ओके, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 को की किस धारा में कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों को रोजगार निषिद्ध है? तो ये किस में है? सेक्शन 3 में। ठीक है, कुछ व्यवसायों लिखकर आ सकता है, यहाँ पर उपजीविकाएं भी लिखकर आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? देखिए इसमें क्या है, कुछ शक्तियां आपको इस एक्ट में समुचित सरकार को मिलेंगी, कुछ को केंद्र सरकार को मिलेंगी। समुचित सरकार का मतलब क्या है? वह शक्तियां, वह सरकार जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलकर बनी है, उसको समुचित सरकार बोला गया है। ठीक है, तो धारा 4 के तहत अनुसूची में संशोधन करने की जो शक्ति है वह केंद्र सरकार के पास है। ओके,
बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया 26 मई 1993 को, याद रखिएगा, ठीक है। ये ना सोचिएगा कि 86 लिखा है तो 86 को लागू ही कर दिया गया, इसको लागू किया गया है 26 मई 1993 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, समुचित सरकार द्वारा, स्थानीय स्वशासन निकाय द्वारा। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है, केंद्र सरकार के द्वारा बाल जो श्रम तकनीकी सलाहकार समिति है उसका गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 की सीमा है, मतलब ये इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है? तो पूरे भारत में है, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में, कि जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में, कि नागालैंड और असम राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर है पूरे भारत में, ठीक है। बाल श्रम और निषेध विनियमन अधिनियम 1986 का जो विस्तार है वो पूरे भारत में ही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वही समिति जिसको केंद्र सरकार बनाती है उसमें 10 सदस्य हैं। ओके। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार सप्ताह का अर्थ 7 दिनों की अवधि जो आधी रात से शुरू होती है। किस दिन के आधी रात से? शनिवार, ठीक है। ये लिखा हुआ है एक्ट में, ठीक है, कि शनिवार की आधी रात से शुरू। क्वेश्चन नंबर 17, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत कितने समय के बीच के बच्चे को काम नहीं दिया जाएगा? ठीक है, जो समय है वो जो टाइमिंग है, किस टाइमिंग के बीच में बच्चे से काम नहीं कराया जाएगा? तो शाम 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक बच्चे से कोई काम नहीं कराया जा सकता इस अधिनियम के तहत। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो साप्ताहिक अवकाश कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 7, 9, 8, 10। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, धारा 8 में जो साप्ताहिक अवकाश है उसके बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 19, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में उम्र संबंधी विवादों से निपटाने का प्रावधान है? उम्र संबंधी मतलब आयु संबंधी। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो होते बड़े हैं लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है मार्कशीट के अकॉर्डिंग या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग छोटी लिखी होती है, कम लिखी होती है। तो उनके लिए भी क्या होता है कि एक बोन ओसिफिकेशन टेस्ट होता है जो हमने पहले एक्ट में आपको कराया भी था। तो उससे चिकित्सा परीक्षण करके ये पता लगाया जा सकता है उस टेस्ट के माध्यम से कि किसी भी पर्सन की एग्जैक्ट आयु कितनी है। ओके। तो अगर उम्र संबंधी विवाद होते हैं तो उसका जो चेकिंग वर्किंग है वगैरह है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10 जो है वो उम्र संबंधी विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है। आप समझ गए होंगे जो भी अभी हमने बताया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, बाल श्रम और निषेध विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 13 किससे संबंधित है? कार्य की घंटे और अवधि के अनुसार, सूचना से इंस्पेक्टर मुँह यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। साप्ताहिक अवकाश से, स्वास्थ्य और सुरक्षा से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 का वो डी है, स्वास्थ्य और सुरक्षा से धारा 13 संबंधित है। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो यहाँ पर दंड जो है वो धारा 14 के अंतर्गत लिखा गया है, बताया गया है। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम की 1986 की किस धारा में अपराध से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है? धारा 12, धारा 14, धारा 16, धारा 18। इसके लिए राइट ऑप्शन है धारा 16। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में रजिस्टर बनाए रखने का प्रावधान किया गया है? रजिस्टर बनाए रखने का मतलब ये है कि जो बच्चा है उसकी सारी जानकारी उस रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए और बच्चे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे उसका नाम, पता, उससे क्या कार्य कराया जा रहा है वो सारी चीज़ें ही नोट होनी चाहिए। तो ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 11 में। ओके।
बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो निरीक्षक की जो नियुक्ति है वो की जाती है सेक्शन 17 में। निरीक्षक कौन होता है? वो ये शॉप्स पर जाकर देखता है कि जो किसी बच्चे से तो कार्य नहीं कराया जा रहा, और अगर कराया जा रहा है तो जो इस अधिनियम के तहत जो नियम है, शर्तें हैं, क्या वो लागू की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। ठीक है, तो निरीक्षक का कार्य क्या होता है वो अभी हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 25, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जो नियम हैं उसको बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो समुचित सरकार के पास है। ठीक है, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जो नियम है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो जो नियम बनाने की शक्ति है वो भी समुचित सरकार के पास है। ये नोट कर लीजिएगा आप सभी, या पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, वहाँ से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 27 है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किस सरकार के पास होती है? तो ये होती है केंद्र सरकार के पास। ओके, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 1 अनुसूची है। अधिनियम की धारा 9 के तहत बच्चे के रोजगार में के कितने दिनों के भीतर निरीक्षक का नोटिस भेजा जाएगा और किसी विशेष प्रतिष्ठान के संबंध में इस अधिनियम से शुरू होने के कितने दिनों के भीतर? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 30 दिन है। ये 30 लास्ट क्वेश्चन है आपका। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बच्चे के कार्य की अवधि कितनी होगी? तो विश्राम अंतराल सहित 6 घंटे होगी। ठीक है, और विश्राम अंतराल कब होगा? मतलब उसको मिला के 3 घंटे कार्य कराना है, फिर उसके बाद 3 घंटे कार्य कराना है, और इसमें इन 6 घंटे में क्या है, आपका विश्राम अंतराल भी जुड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये टोटल 30 क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा आप सभी, एंड जो भी सेक्शन आपको अभी नहीं कराया गया था नोट्स में उनको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।